नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये चैप्टर है +1 का एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 7.1। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट फर्स्ट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या लिखनी है, 3 डिजिट नंबर हमने लिखने हैं और इन डिजिट्स का हमने यूज करना है 1 से लेकर के 5 तक। और कंडीशन क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड और सेकंड में है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट, एक तो ये डिजिट होगा, एक ये डिजिट होगा और एक डिजिट होगा, 3 डिजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल है ये 3 डिजिट नंबर है, तो ऐसे ही 3 डिजिट नंबर है और 1 से लेकर के 5 तक यहाँ डिजिट हमने भरने हैं। तो इस प्लेस पे कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5। यानी कि यहाँ इस प्लेस को भरने के कितने वे हो जाएंगे, 5 वेज हो जाएंगे। तो इसके तो 5 वे हो गए। अब रिपीटिशन अलाउड है तो जो यहाँ इस प्लेस पे आ गया वो यहाँ भी आ सकता है, तो 5 यहाँ भी आ सकते हैं, ये इनमें से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। तो इसको फिल करने के भी 5 वेज होंगे, ऐसे ही इसको फिल करने के भी 5 वेज हो जाएंगे। और फिर हम करते हैं इन सब की मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे या नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। ये केस तो कब है, जब रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मान लिया यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। मान लिया इसमें से 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ 4 आ गया तो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये यहाँ इससे आगे नहीं जाएगा। तो इससे आगे जाने वाले कौन से नंबर बच गए, 1 2 3 और 5, तो 4। तो ये पोजीशन है, ये 4 नंबर से फिल होगी, यानी कि इस स्थान के ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। फिर मान लिया हम ये मान लेते हैं यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब कितने बचे, 1 2 और 5, 3 डिजिट बचे। तो यहाँ इसको फिल करने के 3 वेज हो जाएंगे। फिर जो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे या नंबर कितने हो जाएंगे, जो 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, इन सब की मल्टीप्लाई यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 20 या 60। तो ऐसे ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। जब 3 डिजिट नंबर हमने निकालने हैं और जब इनसे बनने वाले 1 से लेकर 5 तक जब डिजिट्स अलाउड करते हैं, रिपीटिशन अलाउड है तब तो 125, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हो जाएगा 60। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन, यहां पे एक वर्ड डाल दिया इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहां देखें, वैसे ही 3 डिजिट नंबर हमने लेना है तो वहीं 3 प्लेसेस होंगे। तो पहला प्लेस किससे भरना है, 1 से लेकर के 6 तक के अंक आएंगे इसमें। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 कोई भी एक आ सकता है, यहाँ कोई भी एक आ सकता है। तो यहाँ इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 6 वेज होगी। और रिपीटिशन अलाउड है तो इसके भी कितने वेज होंगे, इसके भी 6 वेज होगी सेकंड प्लेस को भरने के। लेकिन थर्ड प्लेस को भरने के 6 वेज नहीं है क्योंकि यहाँ क्या डाल दिया, इवन होना चाहिए। तो इवन होएगा, तो इवन तो क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, तभी इवन बनेगा।
तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, तो कितने वेज हो गए 3, और इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 36 और इंटू 3 यानी कि 108। तो ये ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करें थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां हम देखें अब कितने वर्ड, कितने एक वर्ड में कितने ये है अल्फाबेट 4 है, तो 4 प्लेसेस हो गए, ये 4 प्लेस हो गए। अब कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं। अगर हम मान लेते हैं ए है, बी है, शुरुआत के है फर्स्ट 10 है, तो सी है, डी है, इस प्रकार से आई है और जे तक 10 हो जाए। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस की हम बात करें, अगर ये प्लेस, इस प्लेस की बात करें, तो इसमें से ए से लेकर के जे तक कोई भी आ सकता है। तो यहाँ इसको भरने के 10 तरीके हो गए। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लिया यहाँ पे आई आ गया, तो आई अब आगे नहीं जाएगा, तो इसको भरने के अब जो बचे हुए जो लेटर है उनसे भरा जाएगा अगला प्लेस। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 से भरा जाएगा ये। अब मान लिया सी आ गया यहाँ, तो सी को काट देंगे। अब सी को और आई को छोड़ के जो लेटर बचे हैं वो अगले प्लेस को भरेंगे, तो ये 2 कम हो गए, तो ये 8 लेटर हो जाएंगे जो थर्ड प्लेस को भरने के लिए, और फोर्थ को ऐसे सिमिलर 7 हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा 56 और ये क्या हो जाएगा 0 9 6 54 और 9 5 45 और 5 50, यानी कि 5040 5040। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once, means repetition is not allowed। तो 5 अंकों का हमने नंबर बनाना है, संख्या बनानी है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग 67 से हो रही है, बाकी फिर कितने प्लेस बच गए, 3 प्लेस 1 2 3। अब क्योंकि हमारा डिजिट कितने हैं 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट है, ये तो कम हो जाएंगे, यानी कि बचे 8। तो ये जो प्लेस है, ये प्लेस है, ये 8 नंबर से भरा जाएगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम ये मान लेते हैं यहाँ पे 0 भरा गया। अब अगले प्लेस पे क्या हो जाएगा, अगला प्लेस 7 से भरा जाएगा और अगला प्लेस है वो 6 डिजिट से भरा जाएगा। तो इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज आवर आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर क्या हो जाएंगे 8 × 7 × 6, तो ये हो जाएंगे 56 × 6, तो ये हो जाएगा 6 6 36 3 और 6 और 5 30 और 3 कैरी, तो ये हो गया 33। तो ये इसका 4th का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का है वो 3 बार उछाला जाता है। अब क्या पूछा है, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो हम ये मान लेते हैं
कि शुरुआत में उछालते हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मान लिया हेड आ गया तो फिर दोबारा से उछाल दिया तो क्या हो जाएगा, हेड के साथ टेल आ सकता है या फिर हेड के साथ हेड आ सकता है। फिर इसको फिर दोबारा से उछाल रखा है तो क्या हो जाएगा, हेड टेल के साथ हेड टेल के साथ क्या आ जाएगा, हेड टेल के साथ हेड और हेड टेल के साथ टेल। तो ऐसे ही सेम केस इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, हेड टेल के साथ हेड और हेड टेल के साथ टेल। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। ऐसे सिमिलरली 4 इसके केस में आएंगे तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। और सिंपल तरीके से हम देखें तो क्या हो जाएगा, पहले केस में एक बार उछालते हैं तो 2 आउटकम्स, दूसरी बार उछालते हैं तो 2 आउटकम्स और फिर तीसरी बार 2 आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 8। तो ये 5th है, इसका आंसर हो जाएगा 8। और 6th क्वेश्चन को देखें, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। अब इसको हम देखें, 2 फ्लैग्स से हमने बनाना है सिग्नल, तो 2 फ्लैग को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये 2 फ्लैग से सिग्नल कितने बन सकते हैं, जब हमारे पास कितने डिफरेंट कलर हैं, 5 डिफरेंट कलर। और क्या कंडीशन डाल दी, ईच सिग्नल रिक्वायर दी यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, ये 2 फ्लैग्स हैं। और हाउ मेनी डिफरेंट, अब यहाँ ये डाल दिया वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 5 कलर में से कोई भी कलर का फ्लैग आ सकता है, यानी कि इसके तो हो गए 5 वेज। अब डिफरेंट लेना है तो ये जो यहाँ आ गया वो यहाँ ले लेंगे तो सेम हो जाएगा। तो डिफरेंट लेना है तो जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं लेना है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ 4 वेज। तो अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 5 × 4 = 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।